श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण। सूत्र 27। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है। जब वह शरीर और इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है, जब उसे उसमें सार नहीं दिखाई देता, जब उसे उनमें रस नहीं आता, तब संन्यास का जन्म होता है। संन्यास संसार के अनुभवों का सार निचोड़ है, उनकी निष्पत्ति है। ऐसा संन्यास ही वास्तविक है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो संन्यास लेता है, वह थोपा हुआ है, कच्चा है, कभी डगमगा सकता है। संन्यास लिया नहीं जाता, होता है। यह कार्य नहीं है, अनुभूति है। उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है एवं वही शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन एवं मनन करता है। अनेक शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियाँ करता है, सिद्ध महात्माओं के पास जाकर विचार विमर्श करता है, किंतु इनसे उसे शांति नहीं मिलती। वह इन विचारों में अधिक से अधिक उलझता जाता है। उनसे उसे सत्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य एक ही है, सत्य एक ही है, असत्य अनेक हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने असत्य हैं। असत्य सब निजी हैं, व्यक्तिगत हैं। सत्य सबका एक ही है। यह किसी की बपौती नहीं है, न इसका कोई दावेदार है। इसलिए सत्य के संप्रदाय नहीं बनते। सभी संप्रदाय असत्य के ही हैं। संप्रदायों का आधार ही असत्य, दावेदारी, अहंकार, संकीर्णता, स्वार्थ है। जहाँ संप्रदाय है वहाँ सत्य नहीं है। संप्रदायों में सत्य नहीं होता। जहाँ सत्य है वहाँ संप्रदाय नहीं होते। इसलिए अष्टावक्र का संप्रदाय नहीं बन सका। सत्य 24 कैरेट का स्वर्ण है तो संप्रदाय में यह स्वर्ण 18 कैरेट ही रह जाता है। आजकल के संप्रदाय तो 14 कैरेट वाले ही हैं। इतनी मिलावट हो गई है। सत्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, स्त्री, पुरुष, वेद, कुरान, धम्मपद, गीता का भेद होता ही नहीं। भेद मात्र असत्य है, अभेद ही सत्य है। सभी विचारक, चिंतक इस संपूर्ण रहस्य को विचारों से समझना चाहते हैं, किंतु इनसे उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं होता एवं आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जो इन विचारों से थक कर जो शांति को उपलब्ध होता है, वही विचारों से मुक्त हो सकता है एवं उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। यह मूढ़ को भी उपलब्ध नहीं होता, जिसने कभी कोई विचार किया ही नहीं। इसलिए जिसने संसार को भोगा है तथा जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुँचा है, उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। जिसने संसार को ही नहीं जाना, वह परमात्मा को क्या जान सकेगा। जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहा है, वह परमात्मा को पाकर कैसे आनंदित हो सकेगा। उसकी आदत तो रोने की ही है, इसलिए वहाँ भी रोएगा ही। ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। वे एक आत्मा में स्थित हो जाने से अन्य की न कल्पना करते हैं, न जानते हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं। सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते हैं। सूत्र 28। महाशय, पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है, न गौर मुमुक्षु होता है। वह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देखता ब्रह्मवत रहता है। चित्त की वृत्तियों से ही विक्षेप उत्पन्न होते हैं। ये ही विक्षेप अशांति का कारण होते हैं। चित्त की इन वृत्तियों को शांत करने के लिए समाधि का अनुष्ठान किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति का मुमुक्षु ही चित्त की वृत्तियों के निरोध हेतु समाधि का सहारा लेता है,
किंतु ज्ञानी की समस्त चित्त वृत्तियाँ शांत हो जाने से वह विक्षेप रहित है, उसे समाधि की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ज्ञानी मुमुक्षु भी नहीं है, न गौर मुमुक्षु ही है, क्योंकि उसने वह सब पा लिया है जिसे पाने के लिए ये साधन किए जाते हैं। वह संसार को कल्पित देखता हुआ सदा ब्रह्मवत रहता है। सूत्र 29। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। अहंकार ही मूल पाप है। इसी से मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है। इसी से उसमें कर्तापन का भाव होता है। इसी कर्तापन के कारण वह कर्म फलों का भोक्ता होता है। यदि अहंकार मिट जाए तो वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। फिर वह सभी कर्मों को ईश्वरीय समझकर करेगा, अपने को निमित्त मात्र समझेगा। आत्मज्ञानी ही ऐसा समझता है कि ये कर्म शरीर द्वारा किए जा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसलिए ये कर्म मुझसे नहीं हो रहे हैं। ऐसा ज्ञानी अहंकार रहित होने से कर्म करता हुआ भी नहीं करता है, वह उनके कर्मों का भोक्ता भी नहीं होता। इसके विपरीत अज्ञानी कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है, क्योंकि शरीर से किए जाने वाले कर्मों को रोककर भी उसके विचार तो चलते ही रहते हैं, योजना मन में बनती ही रहती है। सद असद वृत्तियाँ तो विद्यमान है ही, तथा अहंकार मौजूद है, जिससे उसके ये विचार व भावनाएं ही बंधन बन जाती हैं। कर्म नहीं करने से उनका रेचन भी नहीं होता, इसलिए वह 24 घंटे कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है। मुक्ति के लिए कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार छोड़ना है, कर्तापन छोड़ना है। ओम शांति शांति शांति।